राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, वतन की हवाएं तुम्हें सलाम कहती हैं। लगाने आग जो आए थे इस आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। तुम्हें वतन की फ़िज़ाएं सलाम कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। ईद के हवाले से ये खसूसी शो आप मुलाज़ा करें। ये खसूसी शो हमारा पाक फ़ौज के उन शहीदों के नाम जिन्होंने अपने लहू से इस मुल्क की सालमियत को जो है कायम रखा हुआ है। ये लहू इस मिट्टी में शामिल है और इसको हम कभी भुला नहीं सकते। ख़ुसूसन ईद का मौका जिसमें तमाम लोग अपने प्यारों से मिलते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं। हम कैसे भूल सकते हैं उन शोहदा को जिन्होंने हमारी आज़ाद फ़िज़ा के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। और इसी सिलसिले का एक तसलसल जो है ये शो है। आज हम शहीद कैप्टन सैयद असफ़न यार बुखारी के घर मौजूद हैं। इनके वालिदैन से बात करेंगे। असफ़न यार बुखारी 18 सितंबर 2015 को इन्होंने जाम शहादत नोश किया। PAF एयरबेस पर हमला हुआ। 14 तहरीक तालिबान के जो दहशतगर्द हैं उन्होंने एयरबेस पर हमला किया और कैप्टन असफ़न यार बुखारी इस हमले में जो पाक फ़ौज का दस्ता है उसको फ्रंट से लीड कर रहे थे। काफ़ी डिस्टिंक्शंस हैं इनकी, सॉर्ड ऑफ ऑनर इनको मिली हुई है। बचपन से ही ऐसी खसूसियात के मालिक थे जिन्होंने इनको शहादत के मर्तबे तक पहुंचाया और ये PAF एयरबेस पे इन्होंने जाम शहादत हासिल की। ये तमाम सफ़र कैसा रहा इनके वालिदैन से पूछेंगे। ख़ुसूसन आज के दिन, ईद का दिन असफ़न यार बुखारी के बग़ैर ज़रूर मना रहे हैं, लेकिन उनकी यादें अभी भी वो हमारे दिलों में बसते हैं और यही वजह कि आज हम उनका जिक्र कर रहे हैं। मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा उनके वालिद साहब, डॉक्टर फ़याज़ बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मिसेस बुखारी जो उनकी वालदा हैं वो मौजूद हैं। असफ़न यार के हवाले से बात करेंगे, इस मुल्क के हवाले से बात करेंगे, पाक फ़ौज के हवाले से बात करेंगे और आज हम अपने शहीदों को याद करेंगे और उनको एक ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, असफ़न यार बुखारी जो है आपके साहबज़ादे, क्या शुरू से ही ऐसी खसूसियात के हामिल थे? इस शहादत के मर्तबे तक पहुँचना एक बहुत बड़ा रुतबा है यकीनन, लेकिन जब हम उनका कमरा देख रहे थे नाज़रीन तो हमने देखा कि बहुत सारी डिस्टिंक्शन है, सॉर्ड ऑफ ऑनर है, उनके हवाले से बहुत सारी किताब लिखी गई हैं, तमग़ा जुर्रत उनको मिला है पाकिस्तान की जानिब से। तो ये जो लहू है इसमें ये सैयद का जो खून है इसने जोश मारा और बड़ी यंग एज में उन्होंने फ्रंट से लीड किया। कैप्टन अमूमी तौर पर लीड नहीं करता है फ्रंट से, लेकिन वो पूरी ट्रूप को लीड करते हुए उन्होंने दहशतगर्दों को फिन्नार किया। इस हवाले से डॉक्टर साहब से जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे पास आए। तो यहाँ एक तो आपको मैं करेक्ट करूँगा कि ये जो वाक़या था ये 18 सितंबर का था 2015 का। असफ़न तो बचपन से ही एक नहायत बहादुर और जरी इंसान था। उसकी काफ़ी कहानियाँ, काफ़ी दास्तानें हैं, लेकिन मैं उधर नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ़ आपको 18 सितंबर का वाक़या बता दूँगा कि असफ़न तो G3 थे 102 ब्रिगेड में। G3 की तो ड्यूटी ही नहीं है कि ऑपरेशन में जाए। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे ऑब्ज़र्वेशन के लिए ब्रिगेडियर अनैत साहब के साथ, तो वहाँ ने पता लगा कि जी 28 लोग शहीद हो गए, 29 ज़ख्मी हैं और जो कमांडर हैं वो ज़ख्मी होकर जा चुके हैं। तो ब्रिगेडियर साहब ने असफ़न से कहा कि जो कैप्टन इजाज़ है उसे कमांड दें। तो असफ़न ने कहा नहीं सर, वो जूनियर लड़का है, ये कमांड आप मुझे दें, मैं इनसे निपटूंगा सही करके। मैंने वज़ीरिस्तान में इनके साथ 81 एनकाउंटर किए हैं, तो ये आप मुझे कमांड दें। तो जब असफ़न को कमांड दी गई तो 28 शहीद 29 ज़ख्मी। 6:20 सुबह के असफ़न ने आखिरी फ़ोन जो किया अपने कमांडर को बताना के लिए कि ऑपरेशन ख़त्म हो गया है, वो है 8:07 में कि तमाम दहशतगर्द मार दिए गए, ऑपरेशन ख़त्म हो गया, कमांडोज़ को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये पाकिस्तान की 16 साल जो हिस्ट्री है दहशतगर्दी की, उसमें सबसे बड़ा अटैक था। 7 आए थे, 142 मार गए, यहाँ पे 14 थे, तो 13 के 13 मार दिए। तो उन्होंने पूछा कि भाई हमारे कितने शहीद हैं?
तो इस फंद ने कहा हमारा कोई शहीद नहीं है। अभी देखें, इस फंद की कमांड में कोई शहीद नहीं है, इस फंद की कमांड में सिर्फ 2 ज़ख्मी हुए जिनको उन्हें CMH भेज दिया। उस वक़्त जब सारे लोग इस फंद को मुबारकबाद देने आ गए कि सर कमाल हो गया कि हमारा तो कोई भी शहीद नहीं है और हमने ये सारी इनको मार दिया है, 13 के 13 बंदे मार दिए हैं, तो उस वक़्त इस फंद ने देखा, ही वॉज ईगल आई, कि लतीफ़ बैरक कमरा नंबर 4 उसमें एक मूवमेंट है। तो इस फंद ने कहा कि इसमें एक है, एक रह गया है। तो साथ खड़े हुए करक के एक हवालदार ने कहा कि सर मैं इस पे जाता हूँ। तो इस फंद ने कहा नहीं साहब, आपके छोटे बच्चे होंगे, इस पे मैं खुद जाऊंगा। उस वक्त तक इस फंद ने 4 किल इस फंद की थी, 4 इस फंद ने मारे हुए थे, 9 बाकियों ने मारे हुए थे। तो जब इस फंद 12 पंजाब के एक नायक के साथ गया उसके ऊपर, तो उसने नायक को एक बात की कि तूने सिर्फ दरवाजे को टांग मारनी है, दरवाज़ा खुल जाएगा और मैं अंदर जाऊंगा। जनरल रहील शरीफ साहब ने मुझे कहा कि इस फंद का जो नायक है, उसने इस फंद ने उन्हें कहा कि तू कसम उठा कि तू अंदर नहीं जाएगा। उसने कहा डॉक्टर साहब, इस फंद ने उसको ज़िंदगी की गारंटी दी पहले कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं ही जाना है अंदर। तो जब उसने दरवाजे को, इस फंद ने कहा कि ये कहीं कुर्सी वगैरह किसी पीछे होगा तो मैं इसको मार दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। इस फंद जोश जज्बात में था, जैकेट उतार दी हुई थी, जैकेट नहीं उसको तो पहनी हुई थी, उसकी SMG भरी हुई थी, फुल SMG थी, जेब में ग्रेनेड भी थे। तो वो नायक कहता है कि जी जब दरवाजे को मैंने टांग मारी है, दरवाज़ा खुला है, तो दहशतगर्द बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था और उसकी गन नीचे थी। कहता है मैंने भी देखी, साहब ने भी देखी। जब साहब ने देखी कि गन नीचे है तो उन्होंने कहा इसको मारने का फ़ायदा नहीं है, इसे ज़िंदा पकड़ना चाहिए। यही सोचा होगा तो उन्होंने उससे कहा कि तुम गन फेंक दो। तो उसने गन नहीं फेंकी, उसमें से एक फायर निकला जो फर्श से टकरा के डिफ्लेक्ट हुआ और इस फंद की लेफ़्ट थाई को मामूली ज़ख्मी करता हुआ निकल गया। तो फिर इस फंद ने उसे फुल ब्रस्ट मारा, 30 की 30 गोली मारी, वो पीछे गिरा। जो पीछे गिरा उसकी गन ऊपर आई, उसमें से एक गोली निकली जिस फंद को अंदर लेफ़्ट साइड ऑफ द चेस्ट पे लगी। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जब हम किसी बंदे से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो दिल होता है कि उसे अभी मुआवजा दे दिया जाए। तो अल्लाह ताला इस फंद से बहुत खुश हुए उसकी एक्शन से, तो उन्होंने शहादत का रुतबा उसे दे दिया। क्या बात, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि इस फंद से खुश हुए तो इतना बड़ा रुतबा अता किया। और शहीदों के हवाले से खुद कुरान ये कहता है कि उनको तुम ज़िंदा तसव्वुर करो और तुम्हें मालूम नहीं है कि उनका रिस्क कहाँ से आ रहा है। तो ये जो बहादुरी होती है ये तो माँ की गोद से मिलती है। और मिसेस बुखारी, आप हमारे साथ क्या शेयर करना चाहेंगी कि ये बहादुरी, इतनी बहादुरी का काम ये इंसान ऐसे ही सर अंजाम नहीं देता है, इसके लिए खसूसियात होती हैं और इसके लिए वो आप कह सकती हैं कि जो खसूसियात जो चाहिए होती हैं वो माँ की गोद ही उसका बेहतरीन जो है वो दर्सगाह है और वहाँ से सीखता है। तो असफन यार को ये जो बहादुरी की इंस्टिंक्ट है, ये बचपन से ही बहादुर थे वो, या फिर पाक आर्मी में जब शमूलियत इख्तियार की तो ज़्यादा जो है जोश जज्बा बढ़ गया? अली का बेटा, हुसैन का बेटा खून में शुजाअत लेकर पैदा होता है और फिर अगर उसको कुरान और सुन्नत की रविश पे परवरिश किया जाए तो फिर वो इस्फंदियार बनता है। लेकिन मैं उसकी कॉज पे अगर बात करूं जो आपने सवाल किया, तो ही इज़ अ रियली रियल ऑनेस्ट पर्सन who believed in Islam and the defense of Islam and the defense of Pakistan, because he was a born soldier and उसने बहुत जल्दी एक्सप्लोर कर लिया था इस चीज़ को कि वो एक बॉर्न सोल्जर है। तो उसने फिर उसको छोड़ा नहीं, उसने उसको जब समझा तो फिर वो इसीलिए उसने पाक आर्मी ज्वाइन की। अदरवाइज़ हमारी फैमिली डॉक्टर्स की है, वो बहुत काबिल बच्चा था और बच्चा है और मतलब उसकी आर्मी में भी उसका कैरियर बहुत शानदार था, लेकिन वो अपनी कॉज पे बिलीव करता था। आपको जैसे मैंने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि वो G3 था। ये एक ऐसी जॉब है जो कि जिसका ताल्लुक फाइटिंग आर्म्स से नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद उसने खुद
इनवाइट किया और ख़ुद उसने कहा कि मैं अपना आप पेश करता हूँ, और उसने अपनी जान की कोई परवाह नहीं की। उसकी वजह यह है कि वो उसके अंदर एक जस्टिस थी, उसके अंदर एनरिच थी, जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल-क़िस्त शुहदा लिल्लाह, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कायम हो जाओ किस पर? क़िस्त पर, इंसाफ पे कायम हो जाओ, शहादत हक़ की गवाही देने वाले। तो वो शहादत हक़ की गवाही देने वाला था, और उसने वो गवाही उस कॉज को अपनी जान वार कर रहती दुनिया तक बता दिया कि कॉज पे बिलीव करने वाले कैसे होते हैं। याद रखें कि जस्टिस के बगैर कभी भी मुआशरे नहीं चलते, कौमें नहीं चलती। हज़रत अली का कौल है कि कुफ्र पर तो हुकूमत कायम रह सकती है, माशरा कायम रह सकता है, लेकिन इंसाफ के बगैर नहीं रह सकता। तो जब आप जस्टिस को पीछे कर देते हैं, जब आप डिसलॉयल लोगों को प्रमोट करते हैं या उनका डिफेंस करते हैं या आप उनके साथ हो जाते हैं, आप उनको रिवॉर्ड करते हैं, आपके यहाँ रिवॉर्ड और पनिशमेंट का कोई उसूल ही नहीं, आपके पास जस्टिस का कोई उसूल ही नहीं। वो लोग जिन्होंने अपनी जानें वार दी, अपनी किसी चीज़ की परवाह नहीं की कि वो भी जनरल बन सकता था। एवरीबॉडी नोज़ कि उसका कैरियर कैसा था, और एंड एवरीबॉडी नोज़ कि उसे आर्मी में जाने के लिए ना तो अफसरी की ज़रूरत थी, ना उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत थी। वो एक कॉज के साथ गया, उसने उस कॉज को प्रूव किया अपने एक्शन से। तो आज जो पाकिस्तान का हाल है, आज जो हम तकलीफ़ में, हम अंदर से भी जल रहे हैं, हम बाहर से भी जल रहे हैं, क्योंकि हमने इसकी कीमत दी है उस पीस की जिसके अंदर सब बैठे हैं, इस पाकिस्तान की। ये हमें अपनी जानों से ज़्यादा प्यारा है। यही वजह है कि हमने ये जो प्रोग्राम प्लान दिया है, ये अपने शुहदा के हवाले से दिया ताकि वो याद रहें, और उन शुहदा की जो याद है हम बार बार हर ईद के मौके पर, हर पाकिस्तान डे के हवाले से, डिफेंस डे के हवाले से हम वो दोहराते रहें, ताकि इस कौम को बताते रहें कि हमारे हीरोज़ कौन हैं। मैं बुखारी साहब आपसे जानना चाहूँगा, सॉर्ड ऑफ ऑनर आपको पता है एक बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन है, और फ़ौज में जो है जो खसूसी तौर पे परफॉर्म करते हैं उनको मिलती है, और ग़ालिबन अभी तक 2 शहीद बताए जाते हैं जिन्हें सॉर्ड ऑफ ऑनर मिली, और वो शोहदा की फहरिस्त में आए हैं। असफन वॉज वन ऑफ दम। तो ये कितना बड़ा एजाज़ था जब सॉर्ड ऑफ ऑनर मिली उनको। बात यह है कि असफन कभी भी सॉर्ड ऑफ ऑनर के पीछे गया ही नहीं। वो हमेशा, जैसे इसकी माँ ने बताया, कोई ईमानदारी में वो रहता था अपने ईमान पे, तो उसका नहीं दिल होता था कि कोई अवार्ड, किसी अवार्ड के लिए वो कभी नहीं गया। अवार्ड उसके पीछे दौड़ते थे, पूरी ज़िंदगी उसने अवार्ड ही तो लिए। जब अस्पताल में था तो उसने वो कारनामे किए कि आप हैरान हो जाएंगे कि 72 साल तारीख़ में वाहिद लड़का है जो अंडर 19 हॉकी में सेलेक्ट हुआ, आज तक एक ही है। उसकी 9 तहरीरें अब्दालियन में छपी। जब वो अस्पताल में था तो वो विंग कमांडर था, वो बायोलॉजी क्लब का सदर था, वो हॉकी का कप्तान था, वो मैगज़ीन का एडिटर था, वो बहुत बड़ा उर्दू और इंग्लिश का मुकर्रर था, फुटबॉल बास्केटबॉल अपने विंग की तरफ से खेलता था। और फिर सबसे बड़ी बात कि वो तो उसके एकेडमिक्स बहुत अच्छी थी, उसका तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन था। तो वो सारा कुछ छोड़ के वो पाकिस्तान आर्मी में गया। क्यों? कि वो कहता था कि पाकिस्तान आर्मी को मेरी ज़रूरत है। फिर जब वहाँ गया तो उसने पाकिस्तान मिलिट्री में हॉकी में गोल्ड लिया, तैराकी में गोल्ड लिया, और सबसे बड़ी बात कि उसने पूरी पाकिस्तान आर्मी को टॉप किया, और उसमें उसे टेक्सास गोल्ड मेडल मिला। फिर उसने आर्मी को दोबारा टॉप किया तो उसे सॉर्ड ऑफ ऑनर मिली। और आपको मैं ये भी बताऊं कि कैप्टन, लेफ्टिनेंट टू कैप्टन जो इम्तिहान है उसमें भी पूरी आर्मी को टॉप किया। फिर उसने आला भी बनाया। अचीवमेंट बहुत है, लेकिन बात एक और है। बात ये है कि जो मुझे तकलीफ़ है, मेरे खून में आर्मी, मेरी शरियानों में दौड़ती है आर्मी की मोहब्बत। ज़रा आर्मी की तरफ कोई भी गंदी निगाह से देखता है, हमें तकलीफ़ पहुंचती है। मैं ये समझता हूँ कि पिछले 20 सालों में जितने भी हुक्मरान आए, उन्होंने आर्मी के साथ अच्छा नहीं किया। उसकी एक वजह बताता हूँ कि दुनिया में कोई भी जंग अपने हीरोज़ के नाम से जानी जाती है। बिल्कुल। आप देखें, हमने छोटी सी एक झड़प थी 48 की, हम उसमें से एक हीरो ले आए, कैप्टन सरवर। छोटा सा एक झड़प थी लक्ष्मीपुर में, तो हम उसमें 1958 में तो हम ले आए, उसमें से तुफैल को हमने निकाल लिया, एक हीरो आ गया।
65 की 17 दिन की जंग थी सिर्फ, तो हमने अजीज भट्टी को निकाला, लोगों के लिए वो हीरो बन गया। 71 की जंग हम बुरी तरह हार गए, लेकिन हमने कहा कि जंग हम हारे हैं, आर्मी नहीं हारी, आर्मी तो लड़ी है। 5 निशान हैदर निकल आए। 12-13 दिन की कारगिल वार, उसमें से हमने कौम को बताया कि नहीं, हम लड़े हैं, जंग नहीं जीते, लड़े हैं। 2 हीरो हमने निकाले, और दुनिया ने हमसे नहीं पूछा कि ये हम जंग हारे या जीते, किसी ने नहीं पूछा। 16 साल दहशतगर्दी की जंग जो दुनिया हारती रही, हम जीत गए, और दुनिया ने हमसे पूछा कि ये आप कैसे जीते हो। दुनिया ने पूछा। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि आर्मी के साथ सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि इस जंग को किसी जगह नहीं गर्दाना गया। आपकी नई नस्ल को तो पता ही नहीं कि जंग क्या है। ये जंग आपके 395 कप्तान और लेफ्टिनेंट, 91 मेजर, 21 कर्नल, 9 ब्रिगेडियर, 4 जनरल और 5000 से ज़्यादा नौजवान शहीद हुए। इतनी बड़ी मिकदार में किसी जगह कोई शहादतें नहीं हुई, एक भी हीरो नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, एक भी हीरो नहीं है कि ये टेररिज्म की जो जंग है ये एक तवील जंग थी, और ये इसे गोरिल्ला वार इस वजह से भी कहा जाता था कि आपको पता था कि वो बैक से हमला करते हैं, नहीं आपको मालूम होता। और जब हमारे जवान वहाँ पे जाते थे, ख़ुसूसन साउथ वज़ीरिस्तान के इलाके में और इससे मुनहलिका इलाके जो हैं, तो अक्सर आपको पता लैंड माइंस बिछा दी जाती थी, और उससे पहले आर्मी जो है पूरी कोशिश करती थी कि वो उस इलाके को क्लियर करे, और उसमें हमारे बहुत सारे नौजवान जो है उन्होंने जाम शहादत। ये जंग आम कन्वेंशनल वार से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जंग थी, डिफिकल्ट थी, और इसको याद रखना ही हमारी जिम्मेदारी है, और इसके जो हीरोज़ हैं उनको हीरोज़ बना के प्रेजेंट करना जो है हमारी जिम्मेदारी है, हुकूमत वक्त की भी जिम्मेदारी है। इसमें तमाम इंस्टीट्यूशन जो है, नाज़रीन बहुत इन्होंने एक पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाया कि जो वॉर ऑफ टेररिज्म है, इसके जो हमारे हीरोज़ हैं, हम क्या उनको एज अ हीरो बना के प्रेजेंट कर रहे हैं और उनको प्रमोशन क्या दी जा रही है? एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है, और हम अपने इस प्लेटफॉर्म से बार बार यही गुजारिश करते हैं इदारों से भी और जो हुकूमत वक्त है इससे भी, कि खुदारा जो हमारे शोहदा हैं, जो हमारे इस जंग के हीरो हैं, हमको उनको भुलाना नहीं है। यही वजह है कि हम बार बार इसको दोहराने की कोशिश करते हैं, और ये अपील हमारी जारी रहेगी। एक छोटी सी बात बताता हूँ कि इस फन 8th में था, तो उसे एक बंदे ने किताब प्रेजेंट की, फातेह सबूना। फातेह सबूना शबीर शरीफ पे लिखी हुई किताब है। इस फन ने जो वो किताब पढ़ी, हसब डाल गया, उसका दिमाग चेंज हो गया कि उसके जहन में आया कि मैंने शाहरुख खान नहीं बनना, मैंने कोई सियासी लीडर उसका हीरो नहीं था, कोई दीन फरोश मुल्ला उसका हीरो नहीं था, उसका हीरो था शबीर शरीफ। ठीक, फिर वो आर्मी में गया, तो एक उस इंस्पिरेशन थी। मैं जब छोटा बच्चा था तो मैंने सरफराज रफ़ीकी को पढ़ा हमारे कोर्स में, MM आलम को पढ़ा कोर्स में, शफकत बलोच को पढ़ा कोर्स में, अजीज़ भट्टी को पढ़ा, शबीर शरीफ को पढ़ा, अकरम को पढ़ा, महफूज को पढ़ा। तो मुझे अभी भी याद है कि महफूज ने इंडियन सोल्जर की गर्दन दबाई थी। मुझे कैसे याद है, हमारे कोर्स में था। ये जंग किसी कोर्स में नहीं है, और मेरी पेशेनगोई भी सुन लें कि आइंदा नस्ल जो होगी ना, वो थैंकलेस आएगी आर्मी के लिए। आज आर्मी को अगर इज़्ज़त नहीं मिल रही तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि आर्मी ने ये जंग गवर्नमेंट ने कैश नहीं कराई। अगर ये जंग गवर्नमेंट ने कैश कराई होती तो आज आर्मी को लोग सर आँखों पे बिठाते कि इनके पाकीज़ा खून से आप लोग आराम से रह रहे हो। लेकिन किसी को ये बावर नहीं कराया गया कि आर्मी ने कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी दास्तानें हैं जुर्रत और बहादुरी की जो दफना दी गई। आज इस जंग का एक भी हीरो नहीं है जो कोर्स में हो, एक भी हीरो नहीं है जिसको किसी ने कोई अवार्ड दिया हो, कोई जंगी अवार्ड दिया हो। सही, तो जब आप ये नहीं करेंगे तो आज का दिन जो आपने देखा है ये आपने इसी वजह से देखा है। अगर आप इस जंग को लेते, इसके हीरोज़ को सामने लाते, लोगों के दिलों में कदर होती इस आर्मी की। आज लोगों को दिलों से कदर इसलिए निकल गई है कि उन्हें पता ही नहीं कि आर्मी ने किया क्या है। एग्जैक्टली, इट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ अवर करिकुलम एज वेल। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। तमगा शुजात के हवाले से भी बात करेंगे, और आपको वो रूम भी दिखाएंगे जहाँ पे इन्होंने, इनके वालिदैन ने असफन की यादें जो हैं वो समेटी हुई हैं उस कमरे में। आप कहीं मत जाइएगा, हम एक छोटे से वक्त के बाद आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। और आज हम प्रोग्राम में कैप्टन असफन यार बुखारी का जिक्र कर रहे हैं। वो शहीद जिसने PAF में जाम शहादत नोश किया बेस को बचाते हुए। और आज हम जब उनकी बात कर रहे हैं तो मैं इनकी जो वालिदा हैं वो ख़ुसूसी तौर पर ये जानना चाहूँगा कि ईद के मौक़े आते हैं और ईद के मौक़े ऐसे होते हैं कि इसमें हर किसी को अपने प्यारे याद आते हैं। तो यकीनन शहादत एक बहुत बड़ा मर्तबा है, लेकिन माँ माँ होती है। तो इस माँ के जज्बात कैसे होते हैं कि जब ऐसा कोई इवेंट आता है और उसमें सारे घर वाले फैमिली इकट्ठी होती है? मिसेस बुखारी। मैं एक जुमला जो भी मुझे ईद की मुबारक देता है उसको कहती हूँ। पहले तो यही कहती हूँ जो अल्लाह के रसूल कहते थे, तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहुल आमाल। लेकिन साथ ये कहती हूँ ईद उनकी है जिनके बच्चे पूरे हैं। हमारी तो ज़िंदगी ही नामुकम्मल है। अगर कोई मुझे देखे जो मुझे जानते हैं तो मैं तो वो नहीं हूँ जो पहले थी। मैं चलती हूँ लेकिन ना मैं इस दुनिया में हूँ ना मैं उस दुनिया में हूँ। मैं कहीं दरमियान में मुअल्लक़ हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ। यकीनन बहुत मुश्किल मरहला होता है, लेकिन कि जुर्रत और बहादुरी भी इसी गोद से मिली है और हौसला और सब्र भी अल्लाह ताला वालिदैन को ही अता करता है। कितना मुश्किल था वो दिन जब ये दिन शहादत की ख़बर मिलना। तो बहुत सारे हमने वाक़यात सुने, बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी मैंने कंडक्ट किए हैं। हर इंसान की एक अपनी फीलिंग होती है बेटे की, जवान बेटे की, और ख़ुसूसन असफन यार जैसे बेटे की शहादत की ख़बर। इस हवाले से थोड़ा सा हमें बता। बस उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो उसका कॉज था उसको बहुत जल्द अता कर दिया। उसकी डेस्टिनी यही थी, इतनी जल्दी उसको मिल जाएगी इसका अंदाज़ा नहीं था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी शहादत को कबूल करे। अल्हम्दुलिल्लाह जुदाई की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद हूँ कि वो अली के साथ होगा, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि जिस कॉज़ के साथ हो गया वो कॉज़ बाकी रहे, आइंदा सारी नस्लों में बाकी रहे। अल्लाह सुब्हानहू ताला इस पाकिस्तान को कायम रखे। ये कॉज़ के आपने बात की, ये कॉज़ के हवाले से ज़िक्र बहुत ज़रूरी है, और ये वही कॉज़ है जिससे इस मुल्क की सालमियत वाबस्ता है। ये वही कॉज़ है जिसकी वजह से हम आज आज़ाद फ़ज़ा में, पुरअमन फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। हमारे जो नौजवान जो हैं वो शहादत हासिल करते हैं, जाम शहादत नोश करते हैं, वो हमारे लिए, इस मुल्क के लिए, इस मिट्टी के लिए, मिट्टी सलामत रहे। इस कॉज़ के हवाले से डॉक्टर साहब आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि इस कॉज़ के साथ असफन कितना सिंसियर था कि इतनी यंग एज में जो है शहादत नसीब हुई। और इस कॉज़ के हवाले से भी हमारे जो नौजवान हैं, आइंदा आने वाली हमारी नस्लें हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? इनका तो बहुत आसान बात है कि वो है ना अल्लामा इक़बाल का शेर कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बामा भी। इस फ़न तो जब वहाँ पहुँचा तो उसने जब देखा वो मंज़र तो उसके बाद उसने यही सोचा। मुझे बेस कमांडर ने उसकी एक बात बताई, उसने कहा जी जब इस फ़न जा रहा था तो रास्ते में वो जो 3 कप्तान खड़े थे तो उन्हें उसने कहा कि चलो बैठो मेरे साथ। जब उसे कमांड ली तो उन्होंने कहा सर अंदर फायरिंग बहुत है। तो उसने कहा कि बैठना है तो बैठो, मैं जा रहा हूँ अंदर, हम यहाँ तमाशा देखते रहें और वो हमारे बंदों को मारते रहें, नॉट पॉसिबल। ठीक, फिर उसके जो अंदर के वाक़यात आपको मैं बताऊँ थोड़े से तो आप हैरान होंगे कि एक सिपाही है अभी भी जिंदा है, नौशाद अली। तो नौशाद अली को गोली लगी, उसकी टांग टूट गई, तो वो एक पिलर के पीछे बैठ गया। तो नौशाद अली कहता है कि एक दहशतगर्द निकला है अंदर से, मेरे पास से गुजरा है, तो उसने देख लिया कि मैं बैठा हूँ, वो मुड़ा है मेरी तरफ, तो मेरी टांग भी टूटी हुई है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने अब बेबस हो गया, अब ये मुझे मार देगा। अभी कहता उसने गन ऊपर नहीं की तो उसके सर पे गोली लगी और ढेर हो गया मेरे कदमों में दहशतगर्द। तो मैंने मुड़ के देखा कि मेरा मौसम कौन है, तो मैंने देखा कप्तान असफन यार मेरे पास आए। तो मुझे उन्होंने ये नहीं कहा कि तू क्या हाल है, मुझे से यही कहा कि तेरी टांग टूटी थी ना, हाथ तो ठीक थे ना, तूने क्यों नहीं मारा इसको। He was such an honest person कि उसने गाड़ी लेनी थी।
तो वो जीत रही था शावर में, तो मैंने उससे कहा तुम गाड़ी ले लो। तो उसने कहा मामा गाड़ी तो मैं ले लूँ लेकिन मैं यहाँ से नहीं लूँगा, क्योंकि मेरी पोस्ट की वजह से लोग मुझे बेनिफिट देना चाहेंगे जो मैं नहीं लेना चाहता, क्योंकि कोई भी मेरा लिया हुआ बेनिफिट मेरी कॉज के रास्ते की रुकावट है। उसने मुझे कहा आप अपने मियाँ से कहें वो मेरे लिए गाड़ी लें। क्या बात है, क्या खूबसूरत। अच्छा, फिर उसी ऑपरेशन में नायक शफीक था, तो नायक शफीक नमाज़ पढ़ने आया, तो कहता हम नमाज़ पढ़ने आए तो हम पे फायरिंग हो गई, तो मैं भी उसमें ज़ख्मी हुआ। तो कहते जब मैं उठाऊँ तो मैंने खिड़की से देखा बाहर कि कम फायरिंग है, लेकिन एक पाकिस्तान की ये फ़ौज की गाड़ी आई है अंदर बुलेट प्रूफ, तो मैं खुश हो गया कि भाई अब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कहते इतनी देर में मेरी राइट साइड से एक दहशतगर्द निकला दौड़ता हुआ, फायरिंग करता हुआ, और वो जब जा रहा है उनके ऊपर जो सीढ़ियों पे ज़ख्मी थे उनको मारने के लिए, तो कहते मैंने देखा कि गाड़ी से एक लड़का कूदा बाहर और भागा उसके ऊपर, और उसने दूर से कहा कि उधर मत जा, ये कहा, और साथ ही उसने उसे फायर किया और दहशतगर्द नीचे गिरा है। कहता है ये लड़का भाग के उसके पास आया कि ये मरा है कि नहीं मरा, तो उसको देखता है, तो फिर एक फायर इस पे आया, इस पाकिस्तानी आर्मी मैन पे, तो ये फ़ौरन इसके पीछे हो गया पिलर के। अब ये मेरे करीब था तो मैंने देखा ये कप्तान है। इस पे फिर बहुत फायर आया, इसने कम फायर किया, वो एक दहशतगर्द था, उसका सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, वो बाहर निकला। कहता है इस कप्तान ने उसे डाउन कर दिया। उसके बाद इस कप्तान ने कहा कि ये मारे गए हैं, सारे इकट्ठे आ जाएं, इनको उठाएं। मुझसे पूछा कि तुम क्या हो, तो मैंने कहा मैं ज़ख्मी हूँ। तो मैं हैरान हुआ कि इस कप्तान ने 2 बंदे मार के पूरी गेम चेंज कर दी थी मस्जिद के पास से। कहता फिर मैं जब गया हूँ हॉस्पिटल तो 11:15 बजे मैंने देखा कि कैप्टन स्फंदियार की शहादत। तो जज्बा ईमानी से बंदा लड़ता है, बिल्कुल जज्बा ईमानी से लड़ता है। और ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, एक स्फंद नहीं, मैं ये नहीं कहता स्फंद, बहुत सारे और स्फंद हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है। किधर है उनकी दास्तानें, कहाँ हैं उनके अवार्ड? क्या आप समझते हैं कि ये 16 साल जंग एक स्फंद ने जीत ली? बहुत सारे स्फंद हैं, लेकिन क्योंकि उनकी दास्तानें नहीं आई तो लोगों के दिलों में आर्मी की मोहब्बत नहीं पैदा हुई। अब इस हवाले से जुड़ा एक सवाल आप लोगों से करना चाहूँगा। हमारे इस इंस्टीट्यूशन आर्मी को, आपको पता है कि पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि इस इंस्टीट्यूशन को हमेशा से दुश्मन की कोशिश है कि वीक किया जाए, और इस हवाले से मुख्तलिफ प्रोपोगेंडा होती हैं। तो जब पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपोगेंडा होता है, जब कोई पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ अपने मज़मूम मकासद के लिए, अपने साजिशों के ज़रिए इसको कमज़ोर करने की कोशिश करता है, तो बीइंग द पेरेंट्स ऑफ शुहदा आपके क्या जज्बात होते हैं? क्योंकि इस इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए आपने अपना खून दिया है। तो ये मनफी प्रोपोगेंडा जो इस इदारे के ख़िलाफ़ है, इस हवाले से मैं आपका कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगा कि आवाम तक पहुँचे कि जो लोग पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। देखो बेटा, इस फ़न की शहादत हुई, उसकी जुदाई की हमें तकलीफ़ है। ये जितने लोग पाकिस्तान आर्मी पे बकवास करते हैं, ये इनडायरेक्टली हमारे सीने में हर रोज़ एक खंजर फेंकते हैं। आर्मी को नहीं फेंकते, हमारे सीने में फेंकते हैं। और शुहदा जो हैं वो मोहसन हैं इस कौम के। उन मोहसन के जो पेरेंट्स हैं उनको हर रोज़ हम लोग ज़ख्मी होते हैं इनकी वजह से। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि हमने जो मिस्टेक की वो ये की कि हमने पाकिस्तान आर्मी को ऊपर नहीं लाए, लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत नहीं पैदा की, हीरोज़ नहीं दिए, इनकी दास्तानें उनके तक नहीं पहुँची। अवाम को इदराक ही नहीं है कि कितनी कुर्बानी के बाद यह अमन आया। मैंने ईयर्स किया था कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, रिवॉर्ड फॉर द लॉयल एंड पनिशमेंट फॉर द डिसलॉयल, ये जब तक नहीं होगा। रिवॉर्ड फॉर द लॉयल का मकसद यही है कि जिस बंदे ने अपनी कॉज के लिए अपनी जान दे दी और अपनी किसी चीज़ की परवाह नहीं की, आप अगर उसको एक्नॉलेज नहीं करते और कौम को नहीं बताते, और कौम फिर उसको कैसे एक्नॉलेज करे? कौम को तो पता ही नहीं है। तो चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि इनके बारे में लोगों को पता चले जो सच है, जो सच है, जो हकीकत है, ताकि आज का बच्चा कल का इस्फंदियार ज़रूर बने, और वो बनने के लिए उसको अपना हीरो बनाए, ना कि शाहरुख खान। एग्जैक्टली। और मिसेस बुखारी, आपसे ये खसूसी तौर पर मैं जानना चाहूँगा कि कुछ हमारे मुल्क की फ़िज़ा भी ऐसी बनती है कि जब लोग शक करना शुरू कर देते हैं इंस्टीट्यूशन पे, तो ये शुहदा के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है
बहुत। इस सदमे को किस तरह से देखती हैं कि खुदारा ये इदारे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान बचा हुआ है, ये इदारे हैं जिनकी वजह से हमारे मुल्क की सालमियत कायम है, ये इदारे हैं जिनकी वजह से आज हम आपके सामने बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इसको कैसे देखती हैं आप? मैं एक छोटा सा इदारा रन करती हूँ। मैं आपको अपना असूल बताऊँगी। जब भी कभी कोई ऐसी चीज़ आती है तो मैं सबसे पहले खुद को चेक करती हूँ कि मैंने कहाँ से फॉल्ट किया। कुछ मेरे बताने में कुछ रह गया, कुछ मेरे करने में कमी रह गई, तो सबसे पहले तो मैं खुद को देखती हूँ। फिर उसके बाद मैं ज़्यादा पुरजोश होकर ज़्यादा पुरअमल हो जाती हूँ कि अब मैं किस तरीके से इस कॉज को मज़ीद प्रमोट करूँ पॉजिटिवली, कि ताकि सबको जो हकीकत है वो पता चले। मेरे नज़दीक तो यही हकीकत है कि ये जो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा की खातिर, इस मुल्क को बचाने की खातिर अपना सब कुछ वार के चले गए, उन्हें टेक्स्ट बुक में आना चाहिए, बच्चों को उनके बारे में पता होना चाहिए, और ताकि हम इन हीरोज़ को उनके हीरो बनाएं, ताकि वो भी एक पर्पसफुल लाइफ जो है वो गुजारें, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक दे उनको कि इस मुल्क के वो मुहाफ़िज़। आपने एक बहुत खूबसूरत बात की, इन्होंने बात की नाज़रीन की ये एक छोटा सा इदारा चलाती हैं और उसमें जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको चेक करती हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन बताने में कोई गलती तो नहीं हुई। तो मैं आजकल के हालात के हवाले से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा एंड में, कि एक जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है इसका हिस्सा ना बने, क्योंकि ये सिर्फ हमारे इदारों को नहीं बल्कि उनसे वाबस्ता जो उम्मीदें हैं, उनसे वाबस्ता जो एहसास व जज्बात हैं उनको ठेस पहुंचाती हैं। शुहदा के वालिदैन पे जो है गिरा गुजरती है ये चीज़, कि आप जब किसी ऐसी डिसइंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा कैंपेन का सोशल मीडिया पे इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हिस्सा बनते हैं, जिसकी वजह से हमारे इंस्टीट्यूशन डैमेज होता है, वो डिसइंफॉर्मेशन जो दुश्मन की जानिब से लॉन्च की गई होती है और हम उसका पार्ट बन के उसको प्रमोट कर रहे होते हैं और एक प्रोपेगेंडा फैला रहे होते हैं, और ये हमारे न सिर्फ इदारों के लिए बल्कि इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है। तो यकीनन जब वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करने लगे, अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो उसको चेक ज़रूर कर लें। खुदारा इस वतन के शहीदों की खातिर, उनके लहू की खातिर, इस वतन की खातिर, पाक फ़ौज के उन जवानों की खातिर आप अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाएं, और हमारी तमाम तक वफ़ादारियाँ इस मुल्क से हैं, हमारी तमाम तक वफ़ादारियाँ हमारी फ़ौज से हैं, और हमारी तमाम तक वफ़ादारियाँ मरते दम तक इस मिट्टी से रहेंगी। प्रोग्राम में बस इतना ही। कंबोज ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। एक दफ़ा फिर आपको तमाम लोगों को ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।